So hi guys, welcome back to the channel. Let's start with a new video for your class 11th computer science. तो यार डिस्क्रिप्शन में तुम्हें हमारी वेबसाइट की लिंक मिल जाएगी। जैसे इधर तुम सिलेबस पर क्लिक करोगे तुम्हारा ऑफिशियल सिलेबस खुल जाएगा फॉर योर सेशन 2026-27। नीचे स्क्रॉल करना। आज की वीडियो में हम तुम्हारा यूनिट 1 दैट इज कंप्यूटर सिस्टम्स एंड ऑर्गेनाइजेशन का ये सब टॉपिक दैट इज एनकोडिंग स्कीम्स और इसके अंदर जितने भी सब टॉपिक्स तुम्हें गिवन है हम A to Z काफ़ी डेप्थ में कवर करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर इंट्रोडक्शन। मैंने अभी लास्ट 2 चैप्टर्स में पढ़ाया था कि कंप्यूटर को बस बाइनरी लैंग्वेज समझ आती है, मतलब कंप्यूटर को बस 0-1 समझ आता है। तो इमेजिन करो जैसे तुमने कीबोर्ड पे A टाइप करा तो कंप्यूटर को कैसे पता लगा होगा कि तुमने A टाइप करा है। हाउ डज इट अंडरस्टैंड A, B, C या फिर हिंदी के लेटर्स या फिर इमोजीज या फिर कोई सा भी सिंबल जब तुम टाइप करते हो कंप्यूटर को कैसे पता चलता है कि तुमने क्या टाइप करा है। इसी कन्फ्यूजन को अवॉइड करने के लिए हमारे पास जितने भी कैरेक्टर्स अवेलेबल है उनको हम एक यूनिक नंबर दे देते हैं और वो यूनिक नंबर फर्दर हम उसको 0-1 में कन्वर्ट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे पास एक कैपिटल A कैरेक्टर है, मैंने कीबोर्ड से टाइप करा कैपिटल A। हम इस कैपिटल A को एक कोड दे देंगे। इमेजिन करो हमने इसे कोड दे दिया कि कैपिटल A भाई तू 65 है। तो अब कंप्यूटर क्या करेगा, कंप्यूटर 65 को बाइनरी में कन्वर्ट कर लेगा और स्टोर कर लेगा। अब देखो इधर क्या सिनारियो बन चुका है, तुमने कुछ टाइप करा, उस कैरेक्टर को हमने एक कोड दे दिया। अब कंप्यूटर ने उस कोड को 0-1 में कन्वर्ट कर कर समझ लिया कि बंदे ने कैपिटल A टाइप करा है। तुम्हें समझ आया हल्का फुल्का? इससे लास्ट वाले चैप्टर में मैंने तुम्हें बताया था डेसिमल से बाइनरी में कैसे कन्वर्जन करना है, तो इधर भी बस इतना ही हुआ है। हमने कैपिटल A को एक डेसिमल नंबर दे दिया, मतलब कैपिटल A को बोल दिया कि तेरे पास एक कोड है, यूनिक कोड है दैट इज 65, और कंप्यूटर को जब समझना होगा वो 65 को कन्वर्ट कर लेगा किसके अंदर, 0-1 के अंदर। अब तुम्हारे चैप्टर का नाम क्या है, एनकोडिंग। आओ इसकी डेफिनेशन देखते हैं। प्रोसेस of assigning characters, symbols and numbers, a code that can be understood and processed by a computer। मतलब कोई भी कैरेक्टर, कोई भी सिंबल या फिर कोई भी नंबर को हम ऐसा एक यूनिक कोड असाइन कर देते हैं जो यूनिक कोड फर्दर बाइनरी में कन्वर्ट हो सकता है, और बाइनरी तुम्हें पता ही है 0-1 जो कि कंप्यूटर को समझ आती है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, हर एक कैरेक्टर को एक कोड असाइन कर रहे हैं। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एनकोडिंग। ठीक है। और बाकी नंबर सिस्टम में हमने पढ़ा था कि किसी भी डेसिमल नंबर को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो वो भी तुम जाकर पढ़ लेना अगर तुमने नहीं पढ़ा। तो एनकोडिंग का मतलब इतना सा होता है कि किसी भी कैरेक्टर, सिंबल या नंबर को हम एक यूनिक कोड असाइन कर देते हैं। आओ देखते हैं कौन कौन से मेथड है इसको यूनिक कोड असाइन करने के लिए। तो हमारे पास 3 मेथड्स होते हैं, मतलब 3 एनकोडिंग स्कीम्स होते हैं किसी भी कैरेक्टर को एक यूनिक कोड देने के लिए। सबसे पहले होता है ASCII, इसको हम एस्काई भी बोलते हैं। इसकी फुल फॉर्म होती है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अब एस्काई के अंदर हम किस किस चीज़ को कोड दे सकते हैं, हम कैपिटल A टू कैपिटल Z सबको एक यूनिक कोड दे सकते हैं, स्मॉल a टू स्मॉल z को दे सकते हैं, 0 to 9 को दे सकते हैं। तुम्हारे कुछ यूनिक सिंबल्स को हम कुछ ना कुछ कोड असाइन कर सकते हैं। अब तुम्हारे एग्जाम में आ जाए एस्काई वर्ड, तो आंख बंद कर कर ये जितने भी पॉइंट्स मैं तुम्हें बता रहा हूँ तुम लिख के आ जाना। सबसे पहला फीचर, इट यूजेस 7 बिट। एक बिट क्या होता है, 0 या फिर 1। तो हम इसमें कितने बिट यूज़ करते हैं, 7। जैसे इधर कितने बिट यूज़ हो रहे हैं, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। बट जब हम एस्काई एनकोडिंग कर रहे होंगे उसके अंदर हम कितने बिट्स यूज़ करते हैं, 7 बिट्स। अब अगर हम ऐसे 7 प्लेसेस यूज़ कर रहे हैं तो टोटल कितने कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है, 128। क्यों? क्योंकि एक जगह पर 0 आ सकता है या फिर 1 आ सकता है, मतलब 2 वैल्यूज़ पॉसिबल है। सिमिलरली 7 जगह पर कितनी वैल्यूज़ आ सकती हैं, 2 की पावर 7 दैट इज़ 128। इसका मतलब एस्काई के अंदर हम टोटल 128 डिफरेंट कैरेक्टर को एक यूनिक कोड असाइन कर सकते हैं।
अब एस्काई के अंदर हम किस किस चीज़ों का सपोर्ट कर सकते हैं? तुम्हारे इंग्लिश के लेटर्स हो गए, डिजिट्स हो गए, सिंबल्स हो गए और कंट्रोल कैरेक्टर्स हो गए, हम इन सबको असाइन कर सकते हैं एस्काई के अंदर। अब एस्काई का एक ड्रॉबैक भी है कि एस्काई कैन नॉट रिप्रेजेंट मोस्ट नॉन इंग्लिश कैरेक्टर्स। मतलब एस्काई बस इंग्लिश कैरेक्टर से डील करता है, ये हिंदी, चाइनीज़, अराबिक ऐसे सिंबल्स को कंप्यूटर को बता ही नहीं सकता। तो ये इसका ड्रॉबैक था। अब कुछ कुछ इंपॉर्टेंट एस्काई कोड याद रखना जो तुम्हारे एग्जाम में आ जाते हैं। जैसे 0 डिजिट को हम कोड क्या देते हैं 48, 9 को क्या देते हैं 57, कैपिटल ए को कोड देते हैं हम 65, कैपिटल जेड को कोड देते हैं 90, स्मॉल ए को 97 और स्मॉल जेड को 122। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एस्काई कोड थे। ये सारे कैरेक्टर्स को हम यूनिक कोड दे देते हैं। फर्दर ये यूनिक कोड किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? बाइनरी डिजिट्स में, जो कि कंप्यूटर समझ सकता है। तुम्हें समझ आ गया एनकोडिंग का मतलब क्या होता है? मतलब कैरेक्टर्स को एक यूनिक कोड देना और बाकी वो कोड फर्दर 0-1 में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि कंप्यूटर ईजिली अंडरस्टैंड कर सकता है। एस्काई के बाद तुम्हारे सिलेबस में गिवन है ISCII। इसकी फुल फॉर्म होती है इंडियन स्क्रिप्ट कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। जैसे एस्काई के अंदर हम बस इंग्लिश कैरेक्टर्स रिप्रेजेंट कर पा रहे थे, इसके अंदर हम हिंदी, बंगाली, तमिल, पंजाबी, मतलब इंडिया के जितने भी डिफरेंट लैंग्वेजेस होते हैं उन सबको हम सपोर्ट कर सकते हैं, उन सबको हम एक यूनिक कोड दे सकते हैं। एस्काई कुड नॉट स्टोर दीज कैरेक्टर्स, देयरफॉर ISCII was developed। एस्काई किसके लिए स्पेसिफिक बना था? इंग्लिश कैरेक्टर्स के लिए। ISCII किसके लिए बना है? स्पेशली इंडियन लैंग्वेजेस कैरेक्टर्स के लिए। अब इसकी डेफिनेशन, एन एनकोडिंग स्कीम डेवलप टू रिप्रेजेंट इंडियन लैंग्वेज कैरेक्टर्स इन कंप्यूटर्स। मतलब जैसे इंडियन कैरेक्टर का हो गया, ये बंगाली का कोई कैरेक्टर, तमिल का कैरेक्टर या फिर पंजाबी का कैरेक्टर, इसको अगर हमें 0-1 में कन्वर्ट कराना है तो सबसे पहले हम एक कोड इसे असाइन करेंगे। कोड किसकी हेल्प से असाइन करेंगे? ISCII की हेल्प से। फिर उस कोड को हम फर्दर बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके फीचर्स क्या क्या हैं? इट वॉज डेवलप्ड इन 1988 में ये डेवलप हुआ था। इसको स्टैंडर्डाइज करा था किसने? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। अब एस्काई कितने बिट्स यूज़ करता था? 7, बट ISCII कितने यूज़ करता है? 8 बिट्स। 8 बिट्स का मतलब ऐसे ऐसे करके 8 स्पेसेस होंगी। एक जगह पे हम क्या क्या रख सकते हैं? 0 या फिर 1। तो टोटल 8 जगह पे कितने रख सकते हैं? 2 की पावर 8, दैट इज 256। मतलब हम टोटल 256 डिफरेंट कैरेक्टर्स को एक कोड असाइन करा सकते हैं ISCII की हेल्प से। नेक्स्ट यू गाइज हैव इज यूनिक कोड। अब एस्काई इंग्लिश कैरेक्टर सपोर्ट कर रहा था, ISCII मेनली इंडियन लैंग्वेजेस को सपोर्ट कर रहा था। तो यार बाकी लैंग्वेजेस का क्या होगा? जैसे चाइनीज़ हो गई तुम्हारी, अराबिक हो गई, इन सब चीज़ों के डील करने के लिए आता है तुम्हारा यूनिक कोड। यूनिकोड वॉज डेवलप्ड एज अ यूनिवर्सल स्टैंडर्ड, कि वर्ल्ड वाइड कहीं पर भी हम यूनिकोड को यूज़ कर सकते हैं। ये इंग्लिश, हिंदी, चाइनीज़, अराबिक, डिस्पाइट ऑफ द कंट्री, हर एक कैरेक्टर, हर एक लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करने में हेल्प करता है। यूनिकोड की डेफिनेशन, a universal character encoding standard that assigns a unique code point to every character। दुनिया में जितने भी कैरेक्टर एग्जिस्ट कर रहे हैं उसे हम यूनिक कोड असाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ यूनिक कोड। अब इसके फीचर्स क्या क्या है? यूनिवर्सल स्टैंडर्ड मतलब वर्ल्ड वाइड एक्सेसिबिलिटी है इसकी, सपोर्ट्स ऑलमोस्ट ऑल वर्ल्ड लैंग्वेजेस, जितने भी लैंग्वेजेस एग्जिस्ट करते हैं मोस्ट ऑफ देम आर कवर्ड इन यूनिक कोड। इससे हम मैथ्स के सिंबल्स भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तुम्हारे डिफरेंट टाइप ऑफ करेंसीज रिप्रेजेंट करते हैं, इमोजीज रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है, ऐसा नहीं है कि विंडोज़ में चल गया मैक में नहीं चलेगा और लिनक्स में नहीं चलेगा। डिस्पाइट ऑफ कोई भी प्लेटफॉर्म तुम यूज़ कर रहे हो वहाँ पर यूनिकोड वर्क करता है, भले ही एंड्रॉयड की क्यों ना यूज़ कर रहे हो। अब यूनिकोड में स्पेशलिटी क्या है? इसके आगे हम कैपिटल यू लगाते हैं, कैपिटल यू फिर 4 डिजिट का कोई नंबर। ये जो नंबर होता है ये हेक्साडेसिमल होता है। मैंने तुम्हें नंबर सिस्टम वाले चैप्टर में पढ़ाया था हेक्साडेसिमल कौन से नंबर होते थे। अब यूनिकोड कितने नंबर रिप्रेजेंट कर सकता है? 1 मिलियन कैरेक्टर्स से ज़्यादा, क्योंकि ये वर्ल्ड के जितने भी लैंग्वेजेस होते हैं उन सब के कैरेक्टर कवर करता है। कहाँ से कहाँ तक रेंज होती है इसकी? U+0000 से लेके U+10FFFF। अब तुम्हारे सिलेबस में एक वर्ड गिवन है UTF-8 और UTF-32। UTF-8 का मतलब जब भी हम यूनिकोड में कुछ रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो
या तो तुम 1 बाइट यूज़ कर सकते हो, 2 बाइट यूज़ कर सकते हो, 3 बाइट यूज़ कर सकते हो, या फिर 4 बाइट यूज़ कर सकते हो स्टोर करने के लिए। कैपिटल ए को तुमने 1 बाइट के अंदर असाइन करा दिया, क को तुमने 3 बाइट्स के, इस इमोजी को तुमने 4 बाइट्स के अंदर असाइन करा दिया, मतलब इतनी जगह वो ले रहा है। बट UTF-32 क्या होता है, इसके अंदर फिक्स होता है 32 बिट्स। 32 बिट्स मतलब 4 बाइट। तो इसके अंदर कैरेक्टर क्या यूज़ करता है, एग्जैक्ट 4 बाइट्स। ए को भी 4 बाइट्स चाहिए, क को भी, और इस इमोजी को भी 4 बाइट्स चाहिए। तो याद रखना UTF-8 के अंदर हम 1 से लेके 4 बाइट्स कितने भी यूज़ कर सकते हैं, बट UTF-32 के अंदर एग्जैक्टली हम 4 बाइट्स यूज़ करते हैं। आओ डिफरेंस देखते हैं इन तीनों के बीच। डेफिनेशन लिख के आ जाना। फिर ईयर ये आया था 1963 में, ये 1988 ने, ये 1991। बिट्स, स्काई के अंदर हम 7 बिट्स यूज़ करते हैं, ISCII के अंदर 8, और यूनिकोड के अंदर तो हम इतने सारी रेंज होती है तो कुछ स्पेसिफिक नहीं है। कैरेक्टर्स, स्काई के अंदर 128, ISCII के अंदर 256, और यूनिकोड के अंदर हम 1 मिलियन डिफरेंट कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लैंग्वेज, स्काई सपोर्ट करता था मेनली इंग्लिश को, ISCII इंडियन लैंग्वेजेस को, यूनिकोड ऑलमोस्ट वर्ल्ड के हर एक लैंग्वेज के। इसका एग्जांपल लिख देना कैपिटल ए, इसका क, इसमें इमोजी या फिर कोई भी करेंसी का सिंबल। आओ सिलेबस देखते हैं हमने क्या क्या कवर कर लिया और क्या क्या बचा है। तो यह तुम्हारा सिलेबस था। हमने स्काई भी पढ़ लिया, ISCII भी पढ़ लिया, यूनिकोड भी पढ़ लिया, फिर हमने देख लिया UTF-8 और UTF-32 क्या होता है। सो दिस वॉज योर कंप्लीट चैप्टर ऑफ योर क्लास 11 कंप्यूटर साइंस। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग। सी यू इन द अपकमिंग लेक्चर्स।